नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। हिंदी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज मैं इंसानों में होने वाली एकदम आम परेशानी की चर्चा करने जा रहा हूं। यहाँ यह बता दें कि छोटे हो या बड़े, बच्चे हो या बूढ़े, महिला हो या पुरुष, सभी ने कभी न कभी इस समस्या का सामना जरूर किया होगा। यहाँ यह भी बता दें कि पेट दर्द एक ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर पेट की तमाम बीमारियों की पहचान आसान हो जाती है और जांच कराने पर सही बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं पेट का एरिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, यानी कि पेट को हम कहां से कहां तक माने कि यह एरिया पेट का ही है। तो हम बता दें कि छाती के नीचे से लेकर कमर के ऊपर तक के हिस्से को पेट कहते हैं और इसके बीच के हिस्से में ही शरीर के तमाम तरह के सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। सॉफ्ट ऑर्गन की बात करें तो इनमें लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, आंत, किडनी, यूरेटर, पेशाब की थैली, महिलाओं में यूट्रस, ओवरी तथा पुरुषों में प्रोस्टेट आदि होते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये तमाम ऑर्गन पेट के विभिन्न हिस्सों में फैले होते हैं और जो ऑर्गन जहां होता है पेट के उस हिस्से में यदि दर्द होता है या किसी भी तरह की परेशानी होती है तो डॉक्टर उस हिस्से का निरीक्षण करते हैं तथा विभिन्न तरह की जांच कराकर बीमारी की डायग्नोसिस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे एग्जामिनेशन टेबल पर लिटाकर पेट के विभिन्न हिस्सों की जांच करते हैं और मरीज से पूछते हैं कि पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है और जहां दर्द हो रहा होता है तो उस हिस्से को अपनी हथेली से दबाकर दर्द के एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में पूछते हैं और उसी के आधार पर विभिन्न तरह की जांच करवाते हैं और रोग की डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस के अनुसार दवाइयां देते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसे देखा जाए तो पूरे पेट के हिस्से को 9 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपकी सहूलियत के हिसाब से इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। ऊपर के हिस्से, बीच के हिस्से तथा नीचे के हिस्से। अब ऊपर के हिस्से की बात करें तो दाएं तरफ पेट के दाहिने तरफ लीवर, पित्त की थैली और उससे जुड़ी हुई नली तथा बीच के हिस्से में ऊपर में लीवर, पेट और पेनक्रियाज तथा बाईं ओर स्टोमक, पेनक्रियाज तथा स्प्लीन होते हैं। बीच के हिस्से की तक जहां तक बात करें तो दाएं से बाएं तक में आंत का पूरा हिस्सा फैला होता है जिसमें कि कोलोन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ और फिर दाहिने तरफ राइट किडनी तथा बाएं तरफ लेफ्ट किडनी होता है और बीच के हिस्से में यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के चारों तरफ आंत का पूरा हिस्सा फैला हुआ होता है। नीचे के हिस्से की बात करें तो दाहिने तरफ अपेंडिक्स होता है और आंत का कुछ भाग आता है तथा महिलाओं में ओवरी रहती है तथा बीच के हिस्से में यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली होती है तथा महिलाओं में यूट्रस होता है तथा दाएं तरफ भी ओवरी होता है। हम जानते हैं कि ओवरी 2 होता है, पेट के नीचे के हिस्से के दाहिने और बाईं दोनों ओर ओवरी होता है। अब जहां तक पेट के दर्द की बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि जो और पेट के जिस हिस्से में जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है उसमें सूजन, परेशानी, चोट लगना या किसी भी तरह का दिक्कत होने पर उस हिस्से में दर्द होता है। यदि पेट के दाहिने ओर दर्द हो रहा है इसका मतलब कि लीवर में संक्रमण हो गया है या लीवर में किसी भी तरह का की चोट लग गई है या फिर पित्त की थैली में स्टोन हो गया है या पित्त की थैली में सूजन हो गई है। और के ऊपर के बीच के हिस्से में ये चूंकि पेट होता है इसलिए गैस्ट्राइटिस, गैस के वजह से भी दर्द हो सकता है या वो लीवर में सूजन की वजह, चूंकि लीवर बीच के हिस्से तक फैला होता है इसलिए उसमें लीवर में संक्रमण होने की स्थिति में बीच के हिस्से में भी दर्द होता है। इसके अतिरिक्त पेनक्रियाज होता है और तो पेनक्रियाज में संक्रमण होने, एक एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस या फिर ट्यूमर वगैरह होने की स्थिति में बीच के ऊपर के हिस्से में भी दर्द होता है।
और जहाँ तक बाएं की बात करें, बाएं ऊपर के बाएं के हिस्से की बात करें तो वहाँ यदि दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि पेट में कोई संक्रमण है या पेनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन है, इसके कारण ये दर्द होता है। अब बीच के हिस्से की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि के चारों ओर, चूंकि जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि आंतें होती हैं, तो आंत में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, संक्रमण या कुछ भी तरह की तकलीफ होने की स्थिति में अम्बिलिकस यानी नाभि में या नाभि के दाएं और बाएं दोनों ओर पूरे बीच के हिस्से में दर्द होता है। किडनी में यदि इन्फेक्शन होने में या किडनी स्टोन होने की स्थिति में जिस ओर दर्द होता है, यदि दाहिने ओर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब कि दाएं किडनी में कोई संक्रमण या स्टोन हो गया है, या फिर बाएं तरफ ये हो गया है तो कोलोन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संक्रमण हो रहा है, या बाएं में किडनी में इन्फेक्शन या फिर उसमें स्टोन है। पेट के नीचे के हिस्से में यदि दर्द हो रहा है तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि नीचे के दाहिने हिस्से में अपेंडिक्स होता है, इसलिए अपेंडिक्स में किसी भी तरह का संक्रमण होने से, जिसे कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं, वैसी स्थिति में नीचे के दाहिने ओर दर्द होता है। और यदि पेट के निचले हिस्से के बीच में दर्द हो रहा है तो ये वहाँ पेशाब की थैली होती है, उसमें संक्रमण यूटीआई होने या उसमें स्टोन हो जाने के कारण भी दर्द होता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में यूट्रस बीच में होता है, इसलिए यूट्रस में किसी भी तरह की परेशानी होने पर बच्चे के बीच के हिस्से में दर्द होता है। और जहाँ तक दाएं तरफ की बात है तो ओवरी में या आंत में, कोलोन में किसी भी तरह की दिक्कत होने में, ओवरी में सिस्ट वगैरह सब होने पर या ओवेरियन ट्यूमर होने की स्थिति में यदि बाएं तरफ हुआ है तो नीचे के बाएं तरफ के हिस्से में दर्द होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेट के 3 हिस्सों में जहां जहां जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है वहां ये दर्द हो रहा है। इसका मतलब कि डॉक्टर उस जगह में हिसाब लगाकर सोचकर कि इसमें ये ऑर्गन होता है और उसमें उस तरह के संक्रमण हो सकता है या किसी भी तरह का ट्यूमर हो सकता है या स्टोन हो सकता है, तो इसी स्थिति में डॉक्टर जांच कराते हैं और डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करें। तो मेरा कहना है कि जब पेट में दर्द हो रहा हो तो अपने फैमिली डॉक्टर या नज़दीक के अस्पताल में चले जाएं। खुद के डॉक्टर बनने, दवा दुकानदार से पूछकर दवा लेने या नीम हकीम के चक्कर में फंसने से बचें। इसमें लापरवाही बरतने के कारण कई बार मरीजों को अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।